श्री राम। परंजनोपाख्यान की कथा श्री नारद जी के माध्यम से श्रवण कराई है। इसके बाद इसी वंश में आगे चल के प्रचेता हुए उनकी बात सुनाई है। इस प्रकार श्री जय जय श्री राधे। उत्तानपाद जी का वंश वर्णन आगे प्रियव्रत जी का वंश वर्णन आया है। प्रियव्रत भगवान का भजन करने वाले हो गए थे, इसलिए लोग इनको प्रियव्रत कहने लगे थे। इनके वंश में आगे चल के आग्निध्न नाम के राजा हुए। आग्निध्न के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान, आग्निध्न के पुत्र नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान हुए। अब ऋषभदेव भगवान की कथा, श्री जड़भरत जी का चरित्र, श्री जय 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 श्री राम। श्री ऋषभदेव भगवान राज्य कार्य करने में मन नहीं लगा। अपने पुत्र जो इनके ज्येष्ठ पुत्र भरत जी थे उनको राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बिठाकर वन में चले गए हैं। वन में तप करते करते इनके शरीर में इतनी भगवान के तप करते करते सारे विकार नष्ट हो गए। इनके मलमूत्र से 100 योजन तक सुगंध फैलती थी। इनके पुत्र श्री भरत जी वो राज्य कार्य कर रहे थे। एक बार ये अपने राज्य में लौट करके चले आए। श्री ऋषभदेव भगवान से इनकी प्रजा ने अपने उद्धार का उपाय पूछा है। इन्होंने अपनी प्रजा को सदुपदेश किया है। गुरुर्न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवं न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। इस संसार में गुरु पिता माता बंधु ये कोई साथ नहीं देगा। जब अंत समय आएगा तो सब के सब यहीं छूट जाएंगे, जाना अकेले ही पड़ेगा। जाए के अकेले पड़ी संगी न साथी, जाए के अकेले पड़ी संगी न साथी। का करी है माई बाबू, का करी है का करी है माई लिहन पहिरल लंगोटा हो त छोरी के जाए के परी। लिहन पहिरल लंगोटा हो त छोरी के जाए के परी। इहवा स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता होता छोरी के जाए के परी। इहवा स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता होता छोरी के जाए के परी। आए माया में बुलाए बड़ तोता छोरी के जाए के परी। माया में बुलाए बड़ तोता छोरी के जाए के परी। न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। अंत में कोई साथ नहीं देने वाला। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपनी प्रजा को उपदेश किया है। प्रजा ने इनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में धारण किया है और इनकी प्रजा भी इन्हीं की भांति तप करने वाली हो गई है। श्री जड़भरत जी भी तप करने के लिए वन में आए हैं। एक मृग में आसक्ति हुई है और उस मृग में आसक्ति के कारण इन्हें 3 बार जन्म लेना पड़ा। श्री जड़भरत जी के रूप में, पुनः मृग के रूप में और पुनः फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अब इस मृग का उद्धार करना चाहते थे। ये मृग रहुगन के रूप में है। रहुगन से एक दिन मिलन हुआ है और रहुगन को उपदेश किया है श्री भरत जी ने
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनकर रहुगण इनके चरणों में गिर पड़ा है। रहुगण का उद्धार हुआ है। भगवान श्री जड़भरत जी ने इनका उद्धार करवाया है। जय जय श्री सीता। इस प्रकार से ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। ये प्रियव्रत जी का वंश वर्णन है। आगे भुवन कोश का वर्णन है। ये पृथ्वी 14 तल्ले में है। हम जहाँ हैं ये भूलोक, ऊपर भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, उसके ऊपर विरजा नदी, उसके ऊपर भगवान का त्रिपाद विभूतिगत धाम। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के लोक हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 14 तल्ले का है। इस 14 तल्ले में हम जहाँ रहते हैं इसे भूलोक कहते हैं। इस भूलोक में जो जीव रहते हैं भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। देवता लोग भी भूलोक के जीवों का भाग्य देखकर और अपने आप को कोसते रहते हैं, तरसते रहते हैं कि हमें भी कभी इस भारत भूमि में जन्म मिले। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदितम स्वयं हरि येर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियायिना। हमें भी भारत भूमि में जन्म मिले तो हम भी मुकुंद की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार ये भुवन लोक, ये भुवन लोक भी 7 द्वीप और 9 खंड में बटा हुआ है। कुसद द्वीप, क्रौंचद द्वीप, सालमली द्वीप। हम जहां रहते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप भी 9 खंडों में बटा हुआ है। किमपुरुष वर्षखंड, हरिवर्ष वर्षखंड, रम्यक वर्षखंड। हम जहां रहते हैं इसका नाम है भरतखंड। जय जय श्री राम। श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो कोई भगवान का भजन करता है वो भगवत धाम को जाता है। जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो लोग पाप करते हैं उनको, जय जय श्री राधे, उनको नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने पूछा ये नरक कहाँ है? श्री सुखदेव जी ने बताया पृथ्वी के दक्षिण भाग में जल के ऊपर और भूमि के नीचे एक संजमनीपुरी नाम की जगह है। उसी को लोग नरक कहते हैं, यमपुरी कहते हैं और भी कई कई नाम हैं। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उन्हें नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। श्री परीक्षित जी पूछते हैं अगर किसी से भूलवश, अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो? श्री परीक्षित जी ने, श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, उसका प्रायश्चित होता है। अगर भूल से, अज्ञानता से कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित कर ले जीव, तो प्रायश्चित के फलस्वरूप उस पाप से उसकी मुक्ति हो जाती है। 3 तरह भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं और उनका सबका प्रायश्चित कर्म बताया है। प्रायश्चित ही सबसे अच्छा उपाय है। प्रायश्चित कर लिया जाए तो फिर उसमें कोई संशय नहीं रहता। इस प्रकार परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सारी बातें बताई हैं। अजामिलोपाख्यान सुनाया है। अजामिल ने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो भगवान के नित्य पार्षद आ गए और अजामिल का उद्धार कर दिया है। श्री धर्मराज जी ने बताया कि किनको किनको इस नरक में लेके आना है। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति न यक्षिर एकदापि तानाय वद्य मसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं करता, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जो कथा में बैठकर, कीर्तन में बैठकर भगवान का नाम नहीं लेते, उन सबको पकड़ के लेके आना। जय जय श्री राम। इस प्रकार भगवान ने, श्री धर्मराज जी ने नरक में जिन्हें लाना है उनका उपदेश किया है। दक्ष को नारद जी मिले हैं और दक्ष ने नारद जी को शाप दिया है कि तुमने मेरे 60,000 पुत्रों को वन में भेज दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाओगे आगे। अब जय जय श्री राम। वृत्रासुरी भागवत इत्यादि